गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक गोलीय पृष्ठ लिया है। गोलीय पृष्ठ को हमने इस चित्र में A के द्वारा दर्शाया है। इस गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है। वक्रता केंद्र मेरे पास C है। ये जो दूरी है इसको हम ध्रुव से नापते हैं, कैपिटल R को। O बिंदु इसका ध्रुव है, तो OC बराबर मेरे पास R है। इस गोलीय पृष्ठ के एक तरफ का माध्यम है जिसका कि अपवर्तनांक है μ1, दूसरी तरफ जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक है μ2। ये जो दो माध्यम हमने माने हैं, इनके अपवर्तनांक हमने इस प्रकार लिए हैं कि μ1 का मान μ2 से छोटा है। अब मैं क्या मान रही हूँ, यहाँ गोलीय पृष्ठ के पीछे बिंदु है P, जहाँ पर एक हमने प्रकाश का स्रोत रखा है। इस स्रोत से जो प्रकाश निकलता है वह गोलीय पृष्ठ A के ऊपर Q बिंदु पर आता है। यहाँ हमने ये अभिलंब बनाया है जिसको मैंने चित्र द्वारा दर्शाया है। आपतन कोण है I, अतः P बिंदु से जो प्रकाश निकल रहा है वह पृष्ठ के ऊपर आपतन कोण I बनाते हुए आ रहा है। अब जैसे ही यह प्रकाश गोलीय सतह के ऊपर आता है, ये यहाँ से अपवर्तन इसका होता है। अपवर्तन के पश्चात यह किरण I बिंदु के ऊपर आती है। अभिलंब के साथ इस अपवर्तित किरण का जो कोण है उसको हमने यहाँ चित्र के अंदर R द्वारा दर्शाया है, अर्थात मेरा अपवर्तन कोण है R के बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा A के ऊपर बिंदु Q है, इसको मैंने यहाँ बिंदु C से जोड़ा है। C बिंदु हमारा वक्रता केंद्र था। ये कोण मैं मान रही हूँ थीटा के बराबर। हम ले रहे हैं बिंब की O बिंदु से दूरी U के बराबर। जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है I, इसकी O से दूरी मैंने मानी है V के बराबर। अब मैं UV और ये जो मेरे अपवर्तनांक हैं, इनके मध्य संबंध ज्ञापित करूंगी। यह संबंध ज्ञापित करने के लिए हम P से I तक में लगा हुआ समय निकाल रहे हैं। तो पहले प्रकाश किरण द्वारा तय की गई दूरी मेरे पास है PQ। ये पहला माध्यम है, यहाँ अपवर्तनांक मैंने माना है μ1। इसी प्रकार यहाँ वेग मैं मान रही हूँ v1। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अलग है, इसलिए यहाँ पर प्रकाश का वेग भी भिन्न आएगा। उस वेग को मैं मान रही हूँ v2 के बराबर। यहाँ तय की गई दूरी मेरे पास है qi, तो लगा हुआ समय आ जाएगा qi बटा v2। तो हमारे पास कुल लगा हुआ समय इस सूत्र द्वारा हमने लिखा है। अब मुझे ये दूरियां PQ और QI के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले PQ का मान निकाल रही हूँ। PQ का मान निकालने के लिए चित्र के अंदर हमने त्रिभुज, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, PQC, ये त्रिभुज लिया है। इसके अंदर हम कॉस वाला सूत्र लगाएं, तो कॉस का सूत्र लगाने पर हमारे पास प्राप्त होगा दूरी PQ² बराबर PC² प्लस QC² माइनस 2PC QC, और कोण है थीटा, तो आएगा कॉस थीटा। अब दूरी PC चित्र से हम देख सकते हैं, ये दूरी किसके बराबर है, U प्लस R। और दूरी QC ये किसके बराबर है, वक्रता त्रिज्या, क्योंकि हमने केंद्र माना था C, तो QC दूरी मेरे पास कैपिटल R के बराबर है। तो PQ² का मान मेरे पास इस समीकरण द्वारा आ जाएगा। इसी प्रकार QI का मान मुझे निकालना है, तो हम
त्रिभुज ले रहे हैं IQC। इस त्रिभुज के अंदर मैं QI का मान निकालूंगी। QI स्क्वायर बराबर आ जाएगा QC स्क्वायर प्लस CI स्क्वायर, और यहाँ पर कोण चूंकि हमें पता है ये वाला कोण कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये कोण मुझे थीटा दे रखा है। तो वही कॉस वाला सूत्र लगाने पर हमारे पास जो समीकरण आएगा उसके अंदर हम सारे मान रख दें तो इस समीकरण द्वारा मेरे पास QI का मान आ जाएगा। अब चूंकि मुझे PQ और QI का मान पता लग गया है तो मैंने इन दोनों मानों को समय t के अंदर रख दिया। अब महत्वपूर्ण नियम फर्मा का हम उपयोग कर रहे हैं। लगा हुआ समय न्यूनतम या अधिकतम होगा, चरम मान के बराबर होगा, अर्थात उसका हम डिफरेंशियल करें तो उसका डिफरेंशियल 0 के बराबर आएगा। तो यहाँ मैं डिफरेंशियल ले रही हूँ, dt अपॉन d थीटा ले लें और उसको हम 0 के बराबर रख रहे हैं। तो डिफरेंशियल करने पर जो थीटा का मान है, सिर्फ थीटा का एक ही इक्वेशन है, ये है मेरे पास इसके बराबर। कॉस का आ गया मेरे पास माइनस साइन, ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पर भी इसका डिफरेंशियल इसके बराबर आएगा। यहाँ चित्र के अंदर ये जो कोण हमने थीटा माना है, इस कोण थीटा को मैं अल्प ले रही हूँ। अल्प लेने पर थीटा को हम 0 के बराबर रख दें तो कॉस थीटा का मान कॉस 0 बराबर मेरे पास 1 आ गया, और साइन थीटा का मान अल्प होने पर थीटा के बराबर है, जो कि यहाँ से कट जाएगा। तो ये मान मैंने यहाँ पर कॉस थीटा का 1 रखा है। तो ये समीकरण मुझे प्राप्त हुआ है। अब इस समीकरण के अंदर ये स्क्वायर मैंने खोले हैं, ऐसा ही यहाँ पर भी v माइनस आर का होल स्क्वायर हमने खोल दिया। तो ये जो टर्म्स हैं यहाँ पर ये 2r स्क्वायर ये कट जाएगा, इसी तरह 2ur कट जाएगा। u स्क्वायर का अंडर रूट लेने पर ये मेरे पास सिर्फ यहाँ पर u आ गया, बाकी u प्लस आर और v1 एज इट इज। इसी तरह राइट हैंड साइड में भी यहाँ v माइनस आर और ये भी टर्म्स कट जाएंगी, 2vr और 2vr कैंसिल हो रहा है, 2r स्क्वायर ये दो प्लस के 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, और v स्क्वायर की पावर हाफ से मेरे पास ये आ गया v के बराबर। अब चूंकि मुझे पता है म्यू बराबर c बटा v, तो यहाँ दोनों माध्यम के लिए मैंने लिखा है यही समीकरण, μ1 और μ2 के लिए। यहाँ से मैंने दोनों वेग v1 और v2 का मान निकाला है। v1 और v2 का मान हम यहाँ पर रख दें, ये हमने v1 और v2 का मान रखने पर समीकरण प्राप्त किया है। अब इस पूरे समीकरण में मैंने कैपिटल R से डिवाइड किया है, तो कैपिटल R से हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास समीकरण आ गया। अब चूंकि हमें पता है जिन की परिपाटी क्या कहती है कि अगर बिंब गोलीय पृष्ठ से पीछे की तरफ हो तो u का मान ऋणात्मक होगा। यहाँ पर जैसा कि चित्र में मैंने दर्शाया था कि हमने जो बिंब लिया है P, ये इस गोलीय पृष्ठ से पीछे लिया है, तो u का मान मेरे पास ऋणात्मक आएगा। तो u को हम ऋणात्मक लेंगे, और अगर जो भी हम दूरियां नापते हैं गोलीय पृष्ठ से आगे की तरफ नापते हैं तो वो हमें धनात्मक लेनी होती है। तो यहाँ v और r के मान हम धनात्मक लेंगे। तो ये तीनों मान u, v और r के मान चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर हम रख दें तो u ऋणात्मक होगा, v और r धनात्मक होंगे। तो ये u को मैंने यहाँ पर ऋणात्मक कर दिया। तो ऋणात्मक करने पर मुझे ये वाला सूत्र प्राप्त होता है। ये जो सूत्र है, यह सूत्र u v जो कि मेरे पास बिंब की दूरी है और v है प्रतिबिंब की दूरी, μ1 μ2 जो कि दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक हैं,
कैपिटल R इस सूत्र के अंदर मेरे पास गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। हमें संबंध प्राप्त होता है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन से बने प्रतिबिंब तथा उसके बिंब की स्थितियों में यह संबंध हमने प्राप्त किया है। यह जो सूत्र है यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको हमें याद रखना है क्योंकि यह आगे भी हम काम में लेंगे। तो आशा करती हूँ कि विद्यार्थियों आपको आज जो मैंने ये पढ़ाया है यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।